हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अमेरिका में अगर सेंटा क्लॉज के बाद कोई अगर फेमस है तो वो है मैकडोनाल्ड। आज मैं मैकडोनाल्ड की बात करूंगा दोस्तों। आज मैं मैकडोनाल्ड के बारे में वो बातें बताऊंगा जो आपने सुनी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा आपने सुनी नहीं होंगी, आजकल सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझे बताने में बड़ा अच्छा लगता है, हो सकता है आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगता हो। कुछ नई जानकारी। लोगों के दिमाग में यही भ्रम था कि मैकडोनाल्ड पहले टॉयलेट था, मैकडोनाल्ड ये था, मैकडोनाल्ड वो था। नहीं 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 नहीं, जब मैंने पूरी हिस्ट्री ढंग से देखी ना, तो मैकडोनाल्ड कुछ अलग ही छवि है मैकडोनाल्ड की। हाँ, हम थे कि अगर अमेरिका में सेंटा क्लॉज के बाद अगर कोई फेमस है वो है मैकडोनाल्ड। और रोनाल्ड मैकडोनाल्ड जो एक जोकर का स्टैचू है। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जरूर फोटो खिंचवाई होंगी। और ये पूरे यूएसए में नहीं है, पूरे अमेरिका में नहीं है, पूरी दुनिया में है। भारत में भी है, दिल्ली में भी है, यूके में भी है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड है ये। इतना फेमस है। क्या था ऐसा जो मैकडोनाल्ड ने सेंटा क्लॉज का क्रेज खत्म कर दिया। सेंटा क्लॉज तो सिर्फ 25 दिसंबर को देखने को मिलता है, सबको पता है वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप जाओ मैकडोनाल्ड जाओ तो आप बिगर फोटो खिंचवाए मान नहीं सकते। आपके बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि पापा या भैया या भाभी हमने एक फोटो खिंचवानी है, हमारी एक फोटो खींच दो। आज मैं आपको विस्तार से मैकडोनाल्ड के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आती है वो जरूर आपके पास तक पहुंचे। मेरे लास्ट वीडियो नेस्ले के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। शुरू करते हैं आगे। 1930 में दो भाई रिचर्ड मैकडोनाल्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में रहते थे। उनके पिता कोई बहुत अमीर नहीं थे, एक जूते की फैक्ट्री में काम करते थे। बस घर का गुजारा कैसे चल रहा था वो उनके पिता या उनकी फैमिली ही जानती थी। एक दिन उनके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उनके पिता की नौकरी छूट गई, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। अब उन्होंने कैलिफोर्निया में आने की सोचा। फिर वे कैलिफोर्निया में आ गए। दोनों भाई कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ हाई स्कूल पास किया था उन्होंने। वो दोनों भाई हॉलीवुड के मूवर्स, जो आप देखते हैं सामान इधर से उधर जाता है, थिएटर का सामान लगाते हैं, उसमें वे नौकरी करने लग गए। 3 साल तक उन्होंने नौकरी करी, लेकिन कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ। 1933 के अंदर इतने पैसे जमा कर लिए थे कि एक वो छोटा सा किराए पे थिएटर ले सकते थे, जो उस जमाने की फिल्में होती थी या कार्टून होता था या जो भी उस टाइम थिएटर पे लगता था वो दिखा सके। धीरे धीरे वह काम करने लगे, थोड़ा काम उनका ठीक भी हुआ। लेकिन क्या था, वक्त को ये चीज मंजूर नहीं थी। अब उनके पास थिएटर के किराए के देने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे, बहुत परेशान हो गए थे। और उनको 1933 के अंदर जो स्टार्ट किया था थिएटर, 1937 में वो थिएटर बंद करना पड़ गया, क्योंकि वो रेंट नहीं दे पा रहे थे। अब थिएटर का रेंट पे ना करने के कारण थिएटर बंद हो चुका था। लेकिन उन दो भाइयों में ना एक खासियत बड़ी थी, वो एक दूसरे की मानते बड़ी थे, एक दूसरे को सम्मान बड़ा करते थे, क्योंकि उन दोनों ने गरीबी बहुत देखी थी। अगर उनको एक वक्त में एक रोटी भी मिलती थी ना, वो उसकी भी आधी आधी रोटी करके खाते थे। अब वो इधर उधर दोनों जॉब के लिए, एक इस दिशा में चला गया, एक दूसरी दिशा में चला गया। कहने का मतलब है एक इस सिटी में चला गया, एक दूसरी सिटी में चला गया। अब दोनों भाई एक चीज देखते थे कि ना सड़क में ना रश बड़ा लगा होता था। फूड वैन होती थी, फूड गाड़ियां होती थी, फूड स्टॉल होता था, उन पर रश बड़ा लगा होता था। लोग मक्खी की तरह, जैसे गुड़ पे मक्खी चिपकी होती है ना, लोग वैसे एक के ऊपर एक चढ़े होते थे खाना खाने के लिए। क्या था ऐसा, उन्होंने ना पूरी तहकीकात करी इसकी बारे में। वो देखते थे कि ये खाने के नाम पे बस ऐसे ही परोस रहे हैं, कोई सर्विस नहीं है, कोई सफाई नहीं है। अब यंगस्टर ज्यादा खाते थे, फैमिली वाले लोग ज्यादा खाते नहीं थे। कार में भी लोग आते थे, लोगों को कोई इतनी तवज्जो नहीं मिलती थी। अब जो पीछे की किचन होती थी वो कोई साफ नहीं होती थी, काउंटर पे बात करने का कोई तरीका नहीं होता था। खाना किसको क्या देना होता था, किसको क्या दे देते थे, किसको क्या सर्व हो जाता था,
ये ना अपने दिमाग में ना कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे थे दोनों भाई। अब दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं और ये कहते हैं, यार हम ना पिछले इतने दिनों से ना इधर का उधर घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन अब हम नौकरी ढूंढ भी नहीं रहे हैं। अब हम ये सोच रहे कोई ना कोई ऐसा काम करा जाए जिससे हमारा नाम बने यार। कहता नौकरी करके भी देख ली, पापा ने भी नौकरी करके देख ली, क्या मिला पिताजी को। कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे आने वाली पुश्तें हमें याद करें। ये एक सोच रख चुके थे मैकडी की, मतलब कि मैकडोनाल्ड की। आगे मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूं दोस्तों। अब उन्होंने 1937 के अंदर एक ड्राइविंग फूड जॉइंट खोला, जो उस टाइम बड़ा प्रचलन में था। उसमें ना तो बाहर कोई कुर्सियां रखनी पड़ती थी, ना तो टेबल रखनी पड़ती थी। टेक अवे फूड था, लिया और खा लिया, ले गए, वहां रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कई सारी वेटर्स रखी, लड़कियां रखी, जो सर्व करती थी गाड़ियों के अंदर। यंगस्टर आते थे, गाड़ियां लेकर आते थे, अपनी वहां खड़ी करते थे, ऑर्डर देते थे और खाना उनको मुहैया हो जाता था। काम ठीक ठाक चलने लग गया, और ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा चलने लग गया। 1940 के अंदर उन्होंने उसी छोटे वाले रेस्टोरेंट से बड़ा रेस्टोरेंट 50 मीटर की दूरी पे बनाया। अब उन्होंने पार्किंग की फैसिलिटी भी दे दी। उन्होंने वो हर फैसिलिटी दी जो फैसिलिटी एक कस्टमर को चाहिए होता है। कोई खाने की बहुत ज्यादा आइटम नहीं थी, एक हॉट डॉग था और शेक्स थे उनके पास, जो 2-3 तरह का हॉट डॉग होगा, चिकन वाला होगा या वेज होगा, और साथ में शेक्स के अलग अलग तरह की किस्में होंगी। लेकिन लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। यंगस्टर जाते थे, ऑर्डर करते थे, टाइम अपना रोटेट करते थे और खाते थे। लोगों को मजा आ रहा था, लोगों को एक नई चीज मिल रही थी। आपको क्या चाहिए? आपको भी तो सर्विस ही चाहिए। आपको गाड़ी में बैठ के ऑर्डर करो, गाड़ी में सामान आ जाए, सर्विस भी अच्छी मिल जाए, बनाने वाले का हाथ में स्वाद भी हो। हमें तो यही चाहिए होता है यार, हमारे को जाने की जरूरत ही ना हो, बस ऑर्डर करा और आ जाए फटाफट, पैसे भी हैंड टू हैंड लग जाए। इसमें ना अब एक चीज का नुकसान बड़ा जबरदस्त हो रहा था। नुकसान ये हो रहा था कि ना सिर्फ यंगस्टर ही आ रहे थे, रिपीटेड कस्टमर सिर्फ यंगस्टर आ रहे थे। इनका दिमाग बड़ा घूम रहा था। कहते यार हमने ना जो ये खोला है ना, मतलब यंगस्टर के लिए नहीं अकेला खोला ये। हम ये चाहते थे कि फैमिली वाले बंदे भी आए और बच्चे भी आए, चहलकर्मी हो थोड़ा सा। वो ये चीज हो नहीं रही थी, वो चीज ये होना बाकी थी। अब क्या किया था उन्होंने आगे, वीडियो के लिए बने रहिए दोस्तों। अब दोस्तों पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि काम उनका बहुत अच्छा चल रहा था। वर्ल्ड वार में उनका काम एक बार स्लो जरूर हुआ था, लेकिन जैसे वर्ल्ड वार खत्म हुआ, फिर यंगस्टर फिर कूद पड़े मैदान में, फिर उन्होंने मैगडी की साइड भाग के आ गए। उनको अच्छा लगने लगा, अपना टाइम स्पेंड करने लगा। लेकिन पैसा होना एक जरूरी नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं थी उन दोनों भाइयों के दिमाग में। वो कहते हैं यार हाँ ये ना मुकाम में मजा नहीं आ रहा, इस काम में मजा नहीं आ रहा। उन दोनों भाइयों ने ना बैठ के सलाह करी कि ग्राफ ऐसे जाए या ऐसे जाए, ये सिर्फ हमारे तक ही सीमित है, आगे हम अपने आने वाली औलाद को हम क्या चीज देके जाएंगे। यही चीज उनको बार बार खाई जा रही थी। 1948 में उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया। अब क्या था, वो रेस्टोरेंट जो था ना, वो रेस्टोरेंट कुछ अलग ही तरीके का खोला था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने टेक अवे वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब उन्होंने अंदर चेयर टेबल सब बिछाई। अब वर्किंग टाइम में भी लोग आके खाने लगे, फैमिली वाले भी आने लगे, यंगस्टर भी आने लगे। अब बच्चे भी आते थे, बच्चे देख के बड़ा खुश होते थे, वहां जोकर्स के साथ फोटो खिंचवाते थे। कुछ नया होने लगा। अब मेन्यू में भी जो उनके पास 2 आइटम थे, उन्होंने मेन्यू अपना चेंज कर दिया था। अब जब मेन्यू चेंज होगा, उसी जगह बर्गर आ जाएगा, फ्रेंच फ्राइज आ जाएगा, 3-4 तरह की कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएंगी, सॉफ्ट सर्व आ जाएगा। अच्छी अच्छी आइटमें रखनी शुरू कर दी, सर्विस अच्छी देना शुरू कर दी, अपने काउंटर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। उन्होंने बैक साइड में जो किचन थी उसके ऊपर काम किया। अब जो भी उस रेस्टोरेंट में खाना खा के जाता था ना, वो उसका दीवाना हो जाता था। दोस्तों आपने भी खाया होगा, मैं तो आलू मैक टिक्की का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं और कुछ खाऊं ना खाऊं, अगर मैं मैकडी में जाता हूं ना,
मैक आलू टिक्की वन ऑफ द बेस्ट। हो सकता है उनको भी बहुत स्वाद लगी हो, उनके लिए नई चीज थी। अब ना लोगों के दिमाग में जहन आने लग गया कि यार हमारे को ना फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। लंबे लंबे लाइनें लग गई फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों की। दोनों भाई कहते थे यार हमने तो संभाल लिया है, पता नहीं सामने वाला इस चीज को मेंटेन कर पाए ना कर पाए, क्या है क्या नहीं है। बड़ा परेशान रहने लगे दोनों भाई, काम से परेशान नहीं रहने लगे, अब वो फ्रेंचाइजियों से परेशान होने लगे कि लोग आगे बार बार फोन करते थे उन्हें, बार बार यही कहते थे अरे सर जी हमारे को फ्रेंचाइजी देके देखो, हमारे को इस सिटी में चाहिए, हमारे को इस सिटी में चाहिए। बाहर बाहर से फोन आने लगे, बस वो झूठा हाँ कह देते थे, हाँ हाँ दे देंगे, अभी प्लान बना रहे हैं, अभी प्लान बनाया नहीं है। फ्रेंचाइजी देने को तैयार नहीं थे वो, क्योंकि वो जानते थे कि जिस तरीके से वो चला रहे हैं उस तरीके से शायद कोई दूसरा बंदा चला ना पाए। उनके रेस्टोरेंट चलने का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी था कि उन्होंने सबसे पहले अपना मेन्यू चेंज किया। उन्होंने अपने पिछले मेन्यू से लेस आइटम करी। एक्चुअली क्या था कि उनके जो पिछले मेन्यू में जो जितनी भी आइटम थी उसमें 80% की सेल ना बर्गर की थी और 17% सेल जो थी ना वो फ्रेंच फ्राइज की थी। बाकी 3-4% सेल जो थी वो कोल्ड ड्रिंक की थी। बाकी ऐसी बहुत आइटम थी जिनकी सेल नामात्र थी। उन्होंने उन आइटमों को बंद किया, उन्होंने बर्गर के ऊपर ज्यादा फोकस किया, फ्रेंच फ्राइज पर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कुछ ऐसी वैरायटीज लाई, कुछ ऐसी आइसक्रीम लाए जो कस्टमर खाए और दिल खुश हो जाए। फिर दूसरा, उन्होंने लेस, सबसे कम अपने एम्प्लॉइज रखे। उन्होंने अपना मेन्यू, अपना खाना ऐसे आइटम, ऐसे शेड्यूल में सेट कर दिया कि कोई भी नौसिखिया बंदा आएगा उसको बनाएगा किचन में और आगे सर्व कर देगा। बर्गर उनका बना बनाया आता था, टिक्की सिर्फ उनको सेकनी होती थी। अब जो सॉफ्टी होती थी, सॉफ्ट कॉर्न होता था, वो मशीनों में तैयार होती थी, सिर्फ एक टेम्परेचर के अंदर उनको सेट करके देना होता था। कोल्ड ड्रिंक का भी सेम ऐसा ही था। उन्होंने मेन्यू एक ऐसे सेट कर रखा था, खाने का स्टैंडर्ड एक ऐसा सेट कर रखा था कि कोई स्कूल से आया हुआ बच्चा भी अगर वहां जाके जॉब करेगा वो भी बड़े आराम से उनको सर्व कर सकेगा। फिर प्राइस पॉइंट, उनका प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा था। जो बर्गर मार्केट में 30 सेंट का मिलता था ये 15 सेंट का बेचने लगे। दोस्तों अगर मुझे कोई चीज 50% में मिल रही है और वो भी बहुत स्वाद मिल रही है सामने वाले से, तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा। मैं वो 30 रुपए खर्चूंगा, मैं एक की जगह 2 खाऊंगा ना, क्योंकि ऑलरेडी तो मैं 30 रुपए का खा ही रहा था, 30 सेंट का खा ही रहा था। ये बहुत बड़ा फैक्टर था इनका रेस्टोरेंट का, जो इतनी लंबी लंबी कतार लग रही थी फ्रेंचाइजियों की, लोगों की, खाने की भी और फ्रेंचाइजी नहीं खोलने की भी। अब क्या था, उन्होंने 1952 में ना अपना दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना हम अपना लाइसेंस लोगों को दें और जगह जगह पे अपने रेस्टोरेंट खोलें। लेकिन वो ना विश्वास नहीं कर रहे थे किसी के ऊपर, दिमाग ना उनका स्थिर नहीं था। फिर दिमाग वहीं आके फंस जाता था, यार हम दे दें, हमारी जैसी कोई सर्विस दे पाए ना दे पाए। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, जब तक आप किसी को दोगे नहीं तब तक कैसे पता लग पाएगा। ये पहला कदम था जब उन्होंने लाइसेंस अपना रिन्यू करने की सोची। 1952 के अंदर दोनों भाइयों के दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम अपने इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस इशू करें और लोगों को दें। देखो नाम तो मैंने बनाना था और नाम उन्होंने सोचा था कि हम अपना बना के रहेंगे। उन्होंने अपनी पहली फ्रेंचाइजी नील फॉक्स को दी, जो गैस लाइन पाइप का बहुत बड़ा रिटेलर था। अब जिस आर्किटेक्ट से उन्होंने स्टैनली से रेस्टोरेंट बनवाया था ना, वह चाहते थे कि ना वो रेस्टोरेंट उनको दूर से नजर आए, लोग पहचाने हमारे रेस्टोरेंट को। और उन्होंने ये उससे शर्त रखी थी कि ऐसा रेस्टोरेंट बनाए कि लोग उसके नाम से पूछते हुए आए कि हाँ यार वो इतना दूर रेस्टोरेंट बनाना है, वो मैकडोनाल्ड है। उसके निर्धारित पे ही वो पूरी दुनिया में ऐसे रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे, क्योंकि फ्रेंचाइजियों की तो कोई कमी नहीं थी। अब स्टैनली ने तो वो रेस्टोरेंट बना दिया, लेकिन दोनों भाइयों को पसंद नहीं आया। दोनों भाई ने क्या बना दिया डब्बे जैसा, यार ऐसी तो हजारों बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मेरा कस्टमर तो फिर भटक जाएगा, उसको पता ही नहीं लग पाएगा। अरे मैं ये चाहता हूं कि ऐसा रेस्टोरेंट बने कि दूर से देखे, कोई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से देखे, पहचान जाए। फिर बैठे बैठे ना उनके दिमाग में, स्टैनली के दिमाग में आया कि तुम्हारा नाम एम से शुरू होता है, क्यों ना हम एम का बड़ा लोगो रेस्टोरेंट के टॉप में लगा दिया जाए, येलो कलर का।
जो दिन में भी और रात में भी चमके। अब ये बात दोनों भाइयों को अच्छी लगी थी। देखो, अगर आपके नाम का वर्ड आपकी कंपनी में जुड़ जाए, किसको नहीं अच्छा लगेगा? मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और सेम वैसे ही हुआ। येलो कलर के बड़े बड़े बोर्ड मैकडोनाल्ड, और उसके ऊपर एम लिखा हुआ मिल जाए, वो भी शाइनी येलो कलर से। अब लोग अट्रैक्टिव हो रहे थे, लोग आ रहे थे, लोगों को दूर से नजर आ रहा था। ये शुरुआत हो चुकी थी एक ऐसी चीज की, एक ऐसी चेन की, जिसने आगे जाके धमाका मचाना था, और ये धमाके मच के रहना था दोस्तों। अब येलो बड़े बड़े एम नाम के होल्डिंग लग चुके थे, लोगों को दूर दूर से नजर आ रहा था। 1 साल लगा पूरा रेस्टोरेंट बनने में। 1953 में पहली फ्रेंचाइजी खुली, बूम मच गया दूर से नजर आने पे। अब 1955 तक 15 फ्रेंचाइजियां खुल गई दोस्तों। जहां एक फ्रेंचाइजी खोलने के लिए वो इतनी टेंशन ले रहे थे, अब 2 साल के अंदर उन्होंने 14 फ्रेंचाइजियां और खोल दी। लेकिन कहते हैं ना कि घर के खाने और बाहर के खाने में बहुत फर्क होता है। कई दफे आपने अपनी माँ के हाथ का खाना खाया होगा, आपको लगा ना यार, जो मेरी माँ खाना घर का बना देती कोई नहीं बना सकता। ऐसा ही हुआ। जो सर्विस, जो प्रोडक्ट वो दे रहे थे, वो 14-15 रेस्टोरेंट नहीं दे रहे थे। उनका ग्राफ यूं जाना था, उनका ग्राफ वापस यूं आना शुरू हो गया था। मजा नहीं आ रहा था, दिल टूट गया था दोनों भाइयों का। इतनी मेहनत की थी, इतना पैसा लगाया था, वो चीज नहीं मिल रही थी, वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था। उनको अपना नाम डूबता हुआ नजर आ रहा था। कहते हैं ना, फिर भी डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। ऐसा ही हुआ। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों, दोनों मैकडोनाल्ड भाइयों ने पूरी ताकत लगा दी थी अपनी फ्रेंचाइजी को किसी तरह आगे बढ़ाने की, अपना नाम बनाने की, क्योंकि वो बहुत गरीबी देख चुके थे। उनके पास ऐसा भी समय था जब उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, और आज ऐसा समय भी है कि इतनी 15-17 फ्रेंचाइजी होने के बाद भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी खोलना नहीं चाहते थे, वो अपना लाइसेंस देना किसी को नहीं चाहते थे। नाम तो चाहते थे, उनको वो मकाम हासिल नहीं हो रहा था, क्योंकि जितनी फ्रेंचाइजी खोली थी वो सब लॉस में जा रही थी। अब चाहे वो कोई भी रीजन ले लीजिए, देखो, जो काम मैं कर दूंगा वो काम जरूरी नहीं कि सामने वाला वो काम कर सके। लेकिन एक हीरो था जिसने मैकडी को बहुत आगे तक पहुंचाया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट की चेन बनाई। उसका नाम है रे क्रॉक। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना मेन फाउंडर, तो रे क्रॉक का नाम आएगा दोस्तों। आप चाहे अभी सर्च करके देख लीजिए। उसने मैकडोनाल्ड का चेहरा ही चेंज कर दिया। कैसे किचन को डेवलप करना है, कैसे काउंटर पे कस्टमर को डेवलप करना है, उसने मैनेजर की, उसने सर्वर की, उसने काउंटर वाले की ड्रेसेस चेंज करी। वो कहता था कि यार ये तो सब एक जैसे ही लगते हैं, सब कुक ही लगते हैं, काउंटर वाला भी और वो भी और ये मैनेजर भी। उसने चेंज करा। उसने एक सुंदर काउंटर बनाया जो सर के पास मेन्यू होता था कि कस्टमर को हाथ में कोई मेन्यू ना लेना पड़े, कस्टमर सामने ही देखे और अपना ऑर्डर कर दे आराम से। उन्होंने ऐसे कंप्यूटर के बेसिक बटन बनाए कि क्लिक करो वही आइटम का प्राइस कटेगा। क्या दिमाग था उस बंदे का। कस्टमर के पास गलत चीज सर्व ना हो जाए, क्यू में लोग खड़े होते थे, अंदर बड़े तरीके से उन्होंने मेन्यू सेट कर रखा था। उन्होंने भी किया था, लेकिन उनकी सर्विस इतनी अच्छी थी, इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। नीट एंड क्लीन, हर टाइम ब्रूमिंग होता था, हर टाइम साफ सफाई होती थी। उन्होंने अच्छे रंग की ट्रे लाए, उसके ऊपर उन्होंने टिश्यू पेपर से मोटा पेपर बिछाया। आज हम लोग जो अपने खाने में यूज करते हैं, रैपिंग पेपर यूज करते हैं, आप देखेंगे कागज का पेपर आजकल बहुत प्रचलन में चला हुआ है। पीछे एल्युमिनियम फॉइल चलती थी, वो खत्म कर दिया। ये वही पेपर है। हम आज भी आप रेस्टोरेंट जाओगे, आपको वही पेपर मिलेगा। आप उसके ऊपर ही बर्गर रखा होगा, उसके ऊपर ही आप सॉस डाल रहे होगे, खा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, कहीं से कोई महक नहीं, कहीं से खाने की महक नहीं। तो फिर वर्ल्ड की सबसे बड़ी चेन तो बनना था दोस्तों। और वो चेन उसने बनाकर दिखाया।
इसके लिए भी छोटी सी कहानी है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। रे कॉर्क 20 साल की उम्र में लिली टुलिप कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी में पेपर कप बेचे जाते थे, बनाए जाते थे। वो जाते थे डिस्ट्रीब्यूटरों के पास, जाते थे अपने पेपर कप सेल करते थे। ये वही पेपर कप थे जो आप रेस्टोरेंट के अंदर जाके, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक, चाय या कॉफी पीते हैं। साथ में वो रियल एस्टेट का काम करते थे। जब भी उनको लगता था कि उनका काम कम चल रहा है या काम स्लो है, प्लस वो रेस्टोरेंट के अंदर जाके पियानो बजाते थे, नाइट क्लब में जाके पियानो बजाते थे। मेहनत से पीछे नहीं हटते थे, वो बहुत हार्ड वर्कर थे। 17 साल तक लगातार उन्होंने काम किया। ये वाला 37 साल की उम्र के अंदर तक उन्होंने बुलंदियों को छू लिया था, क्योंकि वो टॉप क्लास के सेल्स वर्कर बन गए थे और ऑफिस में बैठने लगे। लेकिन वो कहते थे कि यार मैं ऑफिस में बैठने के लिए नहीं बना हुआ हूं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते थे, एक ब्रीफ केस में सैंपल लेते थे कप के, गिलास के, और जाके ऑर्डर करके आते थे। और टचवुड ऐसा भी होता था कि उनको बड़े बड़े ऑर्डर मिल जाते थे। और जब क्या होता था कि जब बरसातों में या सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकती थी, तो वो रियल एस्टेट का काम करते थे। जब वो भी नहीं चलता था, ऐसा होता था, तो नाइट क्लब के अंदर जाके वो पियानो बजाते। पियानो बहुत अच्छा बजाते थे। फिर क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा था उनके काम को। अब एक ना बड़ी मिक्सर जूसर कंपनी आई जो मिनटों मिनट शेक बना देती थी। क्या होना था, उनका दिमाग में क्लिक किया। उन्होंने कहा इस कंपनी में मैं यार नाम नहीं बना पा रहा हूं, कहीं ना कहीं तो मैं अपना नाम बनाऊंगा। वो उस कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और वो कंपनी के मालिक से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि भाई मेरे को इतना परसेंटेज चाहिए, मैं ये बेचूंगा, मुझे इतना मुझे चाहिए ही चाहिए। और ठीक है, नया नया ब्रांड था। अब इस बंदे में हुनर बहुत था, बेचने का हुनर तो बहुत था। क्या हुआ, 40% का शेयर दे दिया इनको। अबे पहले तो कप प्लेट उठा के लेके जाते थे, वो हल्की होती थी ब्रीफ केस में। अब यार ये 40-50 किलो की होती थी, लेकिन ये फिर भी कैसे तैसे करके जहां इनकी डील होती थी ये ले जाते थे, उनको इंप्रेस करते थे और सौदा बेच भी आते थे। वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, काम धंधा बंद हो गया। हार नहीं मानी इस बंदे ने, जैसे तैसे करके अपना गुजारा बत्ता किया इन्होंने। फिर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, काम फिर तेजी से हो गया मिक्सर का, क्योंकि वो मिक्सर तो मार्केट में थी नहीं ना अभी कहीं भी। यार लोगों को देखो, कोई भी चीज है ना, नई मार्केट में नई चीज उतरती है ना, लोग पागल हो जाते हैं उसे लेने के लिए। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज हो, ऐसे ही हुआ। 8 लाख पीस बेच चुके थे वो वर्ल्ड वॉर के बाद तक, 8 लाख पीस। एक बार क्या हुआ, इनके रेस्टोरेंट में जहां ही ऑफिस बैठे थे वहां कॉल आया और सर्वर ने कॉल अटेंड किया और 8 पीस का ऑर्डर आया। ये देखते 8 पीस का ऑर्डर, यार 1 पीस 2 पीस तो मुझे समझ आ सकता है कि 1-2 पीस बंदा ले सकता, 8 पीस सीधा। दिमाग खराब हो गया ना। कहता नहीं यार, ये ऑर्डर ना मैं देने खुद जाऊंगा और मैं खुद देख के आऊंगा ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या है कि उनको 8 मशीनों की जरूरत पड़ गई। अब वो जब अंदर घुसते हैं ना मैकडोनाल्ड के, यार उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, ऐसा लगता है उनका डेली निकल के बाहर आ जाएंगे। कहते यार इतना अच्छा एम्बियंस, इतना अच्छे तरीके से बनाया हुआ, ओहो क्या आर्किटेक्ट ने यार तरीके से रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। अब वो जाते हैं, उनको अलग अलग तरह की खुशबू आती है। अब उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने हो सकता नहीं देखा होगा, लेकिन हो सकता है इतना बिजी होते होंगे अपने काम में, कभी गए नहीं होंगे अंदर। अब अंदर गए, उन्होंने जब बर्गर खाए तो उन्हें स्वाद लगा, लेकिन जब उन्होंने फ्रेंच फ्राइज खाए, ओहो वो तो मोहित हो गए। कहते हैं यार ये तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्या चीज खा ली है, बहुत स्वाद लगे उन्हें। उन्होंने दुनिया में बड़े तरीके के फ्रेंच फ्राइज खाए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये गजब है, ये चीज कोई मुकाबला नहीं है इस चीज का। और अब उन्होंने बात करी कि भाई देखो मैं ऐसे एज अ सेल्स पर्सन हूं, आपने 8 मशीनें मंगाई हैं, किस लिए मंगाई हैं। अब वो दोनों भाई से बात कर रहे होते हैं। अब ना वो दोनों भाइयों से बात करते हैं और कहते देखो मेरी बात सुनो यार, आपका रेस्टोरेंट बहुत सुंदर है और इसका फूड मैं तारीफ नहीं करूंगा, तारीफ करूंगा तो शायद हो सकता है कि बहुत लोगों ने तारीफ करी होगी। अपना दोनों भाइयों को ना उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं
वो दोनों भाई ना अप्रोच करते हैं कि यार आप ना हमारे साथ काम करो, हमारे साथ काम करो। अब यार ये बंदा ऐसा था कि ना ये किसी भी अपॉर्चुनिटी आती थी ना, ये ना उसको हमेशा ना पकड़ने की सोचता था, कहते हो सकता है कि शायद ये मुझे मेरे काम तक पहुंचाए। ऐसा ही हुआ, तीनों ने मिलकर बैठ के प्लान करा, उन्होंने समझाया कि ऐसे रेस्टोरेंट ही बनाने हैं सारे, हम तो अपने रेस्टोरेंट में खुश हैं, अब आप देखो आप कितना फैला सकते हो कितना नहीं फैला सकते, हमारी परसेंटेज बांध देना जी, जो भी है क्या नहीं है। उस बंदे ने रेस्टोरेंट बनाए, यूएसए के अलग अलग कोनों में जाकर उन्होंने रेस्टोरेंट खोले। उसने ऐसे एम्प्लॉय रखे कि जो हार्डवर्कर हो, जो मेहनती हो, जो काम में विश्वास रखते हो। ऐसे नहीं मुंह उठा के दे दिया किसी को भी, जो उसकी कसौटी पे खड़े उतरे। उसने एक चीज और रखी थी कि आप जितना काम करेंगे ना उतने आपको पैसे मिलेंगे, आप 2 घंटे करो, आप 4 घंटे करो, आप 1 घंटे करो, साथ में आपको खाने को भी मिलेगा। अब यार किसी को पैसा भी मिल रहा हो साथ में खाने को भी मिल रहा हो, तो यार बंदा कहते हैं यार बेईमानी क्या करनी है यार, मेहनत से काम किया जाए। ऐसे ही हो रहा था, अपना वो चेन बनना शुरू हो गई। दोस्तों ये चेन कहना बड़ा आसान है कि चेन बनाना, वो 2 भाई तो बैठे हुए थे अपने रेस्टोरेंट के अंदर, अब इस बंदे की मेहनत शुरू हो गई थी। अब ये बंदा अलग अलग पे जगह जाता, यूएसए को छोड़ के वो यूरोप कंट्रीज में भी गया, जापान भी गया, और आप ये देख लीजिए इटली भी गया, दुनिया के हर कोने कोने में गया, वो इंडिया भी आया, एक से एक रेस्टोरेंट खोले। उसको पता था कि इंडिया के अंदर मांस के अंदर ये चीजें नहीं चलती हैं, उसने अपना दिमाग लगाया, उसने वो चीज नहीं डाली। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे दोस्तों, ये उसी का दिमाग था। उसने तरीके से ड्रेसिंग सेंस करा, हर चीज को तरीके से करा। लोग कहते हैं कि पहले मैकडोनाल्ड ने, मेरे को पहले ये होता था मैकडोनाल्ड सबसे पहले टॉयलेट के लिए फेमस था, नहीं हकीकत स्टोरी तो यही है कि वो अपनी सफाई के लिए फेमस है। आप कभी भी जाओगे मैकडी के अंदर जाओगे, हमेशा कोई ना कोई आपको पोछा मारता मिलेगा, कभी किसी के नाक में ना गुस्सा नहीं होगा, हमेशा स्माइली फेस होगा। आप कितनी बार वॉशरूम जाएंगे वो खुद क्लीन करके आएंगे, उसके बाद फिर दूसरा बंदा जाएगा। ये जो नींव इस बंदे ने रख दी थी ना, यही नींव उसको आगे तक ले गई, और ये दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट की चेन थी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया है कि हम एक ऐसी चीज बनाते हैं कि बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। उन्होंने एक मैकडी के लुक जैसे एक जोकर बनाया, तो कपड़े मैकडोनाल्ड जैसे बड़ा बड़ा एम उसके ऊपर छपवाया, बिठा दिया एक टेबल पे, बेंच पे। बच्चे आते थे, फोटो खिंचवाते थे, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। और खाना भी अगर आप और नॉर्मल बर्गर देखोगे ना, तला हुआ फ्राई बर्गर, इनका बर्गर ऐसा नहीं था। इनकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है, आप कभी भी खा लो। और ये दुनिया में ऐसा है कि इसका प्रोडक्ट खा के आप बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसा भी हुआ था, एक बार टमाटर के रेट बहुत बढ़ गए थे, तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया था, चालाक तो शुरू से थे, साफ साफ लिख दिया था कि हमारे को ना उस कैटेगरी का टमाटर नहीं मिल रहा। आप समझ रहे ना, उस कैटेगरी का टमाटर नहीं मिल रहा, इसलिए हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं। बहुत जबरदस्त इन्होंने काम किया मैकडी के लिए, और आज देख लो दुनिया के हर कोने में है मैकडोनाल्ड। आप सोच नहीं सकते कि आपको हर किसी ना किसी जगह पे एक मैकडोनाल्ड मिल जाएगा। अगर मैकडोनाल्ड ब्रदर ना होते तो क्या रे कॉर्क इतनी बड़ी चेन बना पाता? क्या वो गूगल पे अपना इतना नाम बड़ा स्थापित कर पाता? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी कंपनी को बड़ा नहीं बहुत बड़ा करती हैं। क्या आप जानते हैं 6.5 मिलियन बर्गर रोज बिकते हैं पूरी दुनिया में, और अकेले 5.4 मिलियन बर्गर यूएसए में खपत होती है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 1 सेकंड में 40 बर्गर बिकते हैं, अगर हिसाब लगाया जाए तो 40,000 ऑल ओवर वर्ल्ड मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट है। सबसे बड़ी चीज है 40,000, तो ऐसे ही लगता है 40,000 बहुत होता है दोस्तों, बहुत। कोई एक रेस्टोरेंट जिसके इतने सारी ब्रांचेज हो, इतने सारी फ्रेंचाइजीज हो, बहुत बड़ी बात है। 69 मिलियन
69 मिलियन कस्टमर सर्विस वो रोज देता है। दोस्तों, है ना, एक अचंभा ही है, एक बहुत बड़ी बात है। 1994 के अंदर जब 99 बिलियन बर्गर बिक चुके थे, उसके बाद उन्होंने काउंटिंग करना ही बंद कर दिया। 1994 की बात कर रहा हूं मैं, कोई मैं 2004, 2014, 2024 की बात नहीं कर रहा। 1994 में 99 बिलियन बर्गर बिक चुके थे, उन्होंने उसके बाद काउंटिंग ही बंद कर दी। उन्होंने क्या करनी है काउंटिंग करके, जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया पहचानती है। कोई दूसरी कंपनी होती, उन्होंने आगे कोई अलग जीरो लगा देनी थी, क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, मेरी फैमिली, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि जो नीट एंड क्लीन वहां होता है ना दोस्तों, कोई मुकाबला ही नहीं किसी रेस्टोरेंट का। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चला गया मैं, नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। आपने भी जरूर खाया होगा, आपको कैसा लगता है मुझे इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता लग सके कि एक बंदे के पीछे दूसरे बंदे की कितनी मेहनत होती है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।